नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कहते हैं कि सही शिक्षा मिल जाए तो मुश्किल से मुश्किल विषय भी आसान हो जाता है, और जब हर कंसेप्ट स्पष्ट हो जाए तो हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है। अगर आप भी फिजिक्स को सच में समझना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल साइंस एकेडमी में। तो मैं हूं आरपी सर। यहाँ हर कंसेप्ट को और हर चैप्टर को लॉजिक, प्रैक्टिस और एग्जाम स्ट्रेटजी के साथ इस तरह पढ़ाया जाता है कि हर क्लास आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाएगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कूलम्ब्स के नियम को, कूलम्ब का नियम, क्लास 12 फिजिक्स चल रहा है, उसमें नेक्स्ट पार्ट थर्ड है। ये पार्ट थर्ड है, तीसरा सेशन है ये। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का नियम क्या है? यदि दो बिंदु आवेश है, कितने बिंदु आवेश है? दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ है एक यहाँ है। दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है, दूसरा क्या है? Q2 है। तो दो बिंदु आवेश माना दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। इसके मध्य r दूरी है। कितनी दूरी है? स्मॉल r मीटर की दूरी पर रखा गया है। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। इससे हमें कूलम्ब का नियम प्रतिस्थापित करना है। कैसे होगा? कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के मात्राओं Q1 तथा Q2 के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल भी लग रहा है और प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है, और तब इनके बीच की जो दूरी है r मीटर। तो क्या कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। अर्थात F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या होगा? मान लीजिए इक्वेशन हमारा एक हो गया। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हटता है, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको भी हटाया जा सकता है और इसका मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसमें एक निर्वात के लिए देखेंगे और दूसरा माध्यम के लिए देखेंगे। तो F इज इक्वल टू निर्वात के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। ये हमारा किसके लिए होगा? निर्वात के लिए होगा। माध्यम के लिए निकालेंगे तो F मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा माध्यम के लिए हो जाएगा। और जो K है तो K इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि परावैद्युत नियतांक है। क्या है? परावैद्युत नियतांक है। K क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट है, परावैद्युत नियतांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज कूलाम का नियम पढ़े, समझे। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर, नए कंसेप्ट और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।